हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 22 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्यों में प्राय निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। नीचे दिए उदाहरणों को देखिए। पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य हैं, इनको हम शुद्ध करके लिखेंगे। उसके माताजी मेरठ में रहते हैं। उसकी माताजी मेरठ में रहती हैं। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। राम लक्ष्मण और सीता वन गए। यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। हमारी अध्यापिका बड़ी विद्वान है। हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी है। नीरज 10वीं कक्षा में पढ़ता है। नीरज 10वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरा है वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य ये है शुद्ध वाक्य। प्राण निकल गया। प्राण निकल गए। प्राण बहुवचन है तो प्राण निकल गए। 4 स्त्री ने खाना खाया। 4 स्त्रियों ने खाना खाया। अनेकों बार समझाने पर भी नहीं समझे। अनेक बार समझाने पर भी नहीं समझे। प्रत्येक देशों के राजनेता आए थे। प्रत्येक देश के राजनेता आए थे। मुझे चारों वेदों का नाम याद है। मुझे चारों वेदों के नाम याद हैं। अब हम करते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध वाक्य हैं। कल हमारे घर धर्मात्मा लोग आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ धर्मात्मा आ रहे हैं। उसने उनके गले में गेंदे की माला डाल दी। उसने उनके गले में गेंदे की माला डाल दी। करिश्मा मेरी बालिका है। करिश्मा मेरी पुत्री है। शनिवार के दिन स्कूल बंद रहेगा। शनिवार को स्कूल बंद रहेगा। कंस बड़ा दुर्जन व्यक्ति था। कंस बड़ा ही दुर्जन था। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। तुम्हारे को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हों से नहीं गाया जाता। उनसे नहीं गाया जाता। वह कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। उसे पत्र नहीं लिखा जाता। उससे पत्र नहीं लिखा जाता। मैंने अच्छे काम किया। मैंने अच्छा काम किया। मेरे को वो कमीज दे दो। मुझे वह कमीज दे दो। तेरे को माताजी बुला रही हैं। तुम्हें माताजी बुला रही हैं। अब हम करते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। क्या राम भोजन किया है? क्या राम ने भोजन किया है? विनीता पुस्तक नहीं लौटाई। विनीता ने पुस्तक नहीं लौटाई। मैंने स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है। ये क्यारियों में गुलाब है। इन क्यारियों में गुलाब है। घर पर सब ठीक ठाक तो है। घर में सब ठीक ठाक तो है। लड़की मेरे पर हंस पड़ी। लड़की मुझ पर हंस पड़ी। वह पेड़ पर से गिर पड़ा। वह पेड़ से गिर पड़ा। कान सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुष संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। मैं तुम और वह दिल्ली जाएगा। मैं तुम और वह दिल्ली जाएंगे। तुम और मैं साथ साथ बैठेंगे। मैं और तुम साथ साथ बैठेंगे। विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। उसने ताजे गन्ने का रस पिया। उसने गन्ने का ताजा रस पिया। हवा गर्म चल रही है। गर्म हवा चल रही है। वह आगामी रविवार को तुम्हारे घर गया था। वह आगामी रविवार को तुम्हारे घर जाएगा।
नागार्जुन बड़े अच्छे कवि थे, नागार्जुन बहुत अच्छे कवि थे। तुम्हारी बातों से मुझे भारी दुख हुआ, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह दर्शन देने आया था, वह दर्शन करने आया था। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। सुधा खाना मांगता है, सुधा खाना मांगती है। राजीव जाना मांगता है, राजीव जाना चाहता है। औरतें विलाप करके रोने लगी, औरतें विलाप करने लगी। अगला है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उसके पास केवल मात्र 2 कमीजें हैं, उसके पास केवल 2 कमीजें हैं। सारे दिन भर वह पढ़ता रहा, वह दिन भर पढ़ता रहा। तुषार अवश्य ही पास हो जाएगा, तुषार अवश्य पास हो जाएगा। भीष्म पितामह आजीवन तक ब्रह्मचारी रहे, भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तुम तो सदैव ही झूठ बोलते हो, तुम तो सदैव झूठ बोलते हो। क्योंकि सदैव का मतलब है सदा ही, आजीवन का मतलब है जीवन तक, इसीलिए ये जो शब्द हैं इनको हम नहीं लिखते। आगे हम करते हैं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह गर्म गुनगुने पानी से नहाता है, वह गर्म पानी से नहाता है। वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। वह लौटकर वापस नहीं गया, वह लौटकर नहीं गया। सारे देश भर में खुशी मनाई गई, सारे देश में खुशी मनाई गई। सज्जन पुरुष स्वार्थी नहीं होते, सज्जन स्वार्थी नहीं होते। अब आपकी बारी। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अध्यापक जी पढ़ा रहा है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी विद्यालय नहीं आ रहा है, गुरुजी विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप इन वाक्यों को कर सकते हैं। एक गतिविधि है, 5 ऐसे वाक्य जो पराये सार्वजनिक स्थानों पर अशुद्ध लिखे होते हैं, उनके अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप अशुद्ध लिखेंगे और यहाँ पर आप शुद्ध वाक्य। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।